अस्सलामुअलैकुम प्यारे साथियों। बहुत ही मज़े की कहानी मेरे दादा जान ने मुझे सुनाई थी। आज वो कहानी मैं आप सबको सुनाऊंगी। जल्दी से कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाएं। लाखों बरस गुजरे, आसमान पर सफ़ेद बादलों के पहाड़ के एक बड़े गार में एक बहुत बड़ा रिछ रहा करता था। ये रिछ दिन भर पड़ा सोता रहता और शाम के वक्त उठकर सितारों को छेड़ता और उनसे शरारतें किया करता था। उसकी बदतमीजियों और शरारतों से आसमान पर बसने वाले सितारे तंग आ गए थे। कभी तो वो किसी नन्हे से सितारे को गेंद की तरह लड़खड़ा देता और वो सितारा कलाबाजियां खाता दुनिया में आकर गिरता, या कभी वो इन्हें अपनी असली जगह से हटा देता और वो बेचारे इधर उधर भटकते रहते। आखिर एक दिन तंग आकर वो 7 सितारे, जिन्हें 7 बहनें कहते हैं, वो चांद के पास गए और रिछ की शरारतों का जिक्र करके उससे मदद चाही। बूढ़ा चांद थोड़ी देर तो सर खुजाता रहा, फिर बोला, अच्छा, मैं इस नामाकूल रिछ की खूब मरम्मत करूंगा और समझाऊंगा, तुम फिक्र ना करो। सातों बहनों ने उसका शुक्रिया अदा किया और खुश खुश वापस चली गईं। ये हुई ना बात। दूसरे दिन चांद ने बूढ़े रिछ को अपने करीब बुलाकर खूब डांटा और कहा कि अगर तुम ज्यादा शरारतें करोगे तो मैं तुमको आसमानी बस्ती से निकाल दिया जाएगा। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि नन्हे मुन्ने सितारों की रोशनी से दुनिया में इंसान और जहाज अपना अपना रास्ता देखते हैं, लेकिन तुम इन्हें रोज खेल खत्म कर देते हो। तुम्हें ये भी मालूम नहीं कि जब ये असली सितारे अपनी जगह पर नहीं रहते तो दुनिया के मुसाफिर और जहाज रास्ता भूल जाते हैं। मियाँ रिछ ने इस कान सुना और उस कान निकाल दिया और कहका मार के बोले, मैंने क्या दुनिया के जहाज़ों और मुसाफिरों की रोशनी का ठेका ले लिया है जो इनकी फिक्र करूंगा। ये कहकर रिछ चला गया। जाने के बाद बूढ़े चांद ने बहुत देर सोचा कि इस शैतान को किस तरह काबू में लाऊं। यकायक उसे ख्याल आया और यूएन से मदद लेनी चाहिए। ORNU एक ताकतवर सितारे का नाम था जो इस जमाने में बहुत अच्छा शिकारी समझा जाता था और उसकी ताकत की वजह से उसे द्यो कहते थे। ये सोचकर बूढ़े ने दूसरे दिन ORNU को बुला भेजा। इसके आने पर बड़ी देर तक दोनों में कानाफूसी होती रही। आखिर ये फैसला हुआ कि वो आज शाम रिछ को पकड़ने की कोशिश करे। चनाचा रात गए, द्यो ने शेर की खाल पहनी और रिछ के गार की तरफ चला। जब रिछ ने एक बहुत बड़े शेर को अपनी तरफ आते देखा तो उसके औसान खता हो गए और वो नन्हे मुन्ने सितारों से बनी हुई उस सड़क पर जो परियों के मुल्क को जाती थी और जिसे हम कहकशां कहते हैं, बेतहाशा भागा। आखिर बड़ी दौड़ धूप के बाद ताकतवर शिकारी ने मियाँ रिछ को आ लिया और उनको पकड़कर आसमान पर एक जगह कैद कर दिया जहां वो अब तक बंधे खड़े हैं। अगर तुम रात को कुतुब सितारे की तरफ देखो तो तुम्हें इसके पास ही रिछ बंधा नजर आएगा, जिनको इन 7 बहनों में से 4 पकड़े खड़ी हैं। बाकी 3 बहनों ने इसकी दुम पकड़ रखी है। प्यारे बच्चों, अगर तुम आसमान पर नजर दौड़ाओ तो तुम्हें ORNU भी तीरों कमान लिए रिछ की तरफ निशाना लगाए खड़ा नजर आएगा। मुझे तो ये कहानी बहुत पसंद है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।